नमस्कार दोस्तों, मैपिंग की रिवीजन क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिससे एक तो आपको आइडिया लगेगा कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ाई के दौरान, पढ़ने के दौरान क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, एमसीक्यू सॉल्व करने से हमारे अंदर एक्यूरेसी आती है, रिवीजन होता है, तो इससे आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। तो जैसा कि मैंने आपको साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप भी पढ़ा दिया है, फिजिकल मैप भी पढ़ा दिया है, तो आज हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध है। ठीक है, अब स्थलबद्ध देश की यहां पर बात हो रही है। अब आपको पता है स्थलबद्ध देश कौन सा होता है। स्थलबद्ध देश वो होता है जो समुद्र से सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, सीमा साझा नहीं करता, यानी कि जो स्थलबद्ध देश होते हैं उनकी सीमा स्थलों से यानी देशों से घिरी होती है, समुद्र से उनकी सीमा नहीं लगती। अब यहां पर आपके सामने ऑप्शन में है पेरू, उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना। ठीक है, पेरू की कैपिटल आपकी क्या है? लीमा है। उरुग्वे की कैपिटल आपकी क्या है? मॉन्टेवीडियो है। पराग्वे की कैपिटल असुंशियन है और अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। जब मैं बोलूं तो आप मन ही मन रिपीट करेंगे, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अब यहां पर कौन सा देश स्थलबद्ध है ये पूछ रहा है, तो यहां पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? पराग्वे। पराग्वे आपका एक लैंडलॉक देश है। देखिए, दो देश है। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करें, तो दक्षिण अमेरिका में दो देश, एक यहां पर है बोलीविया और बोलीविया से लगा हुआ है आपका पराग्वे। ये दो देश आपके लैंडलॉक देश है, स्थलबद्ध देश है। पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में केवल दो ही देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड है, एक आपका बोलीविया है और एक आपका पराग्वे है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको मैप की तरफ लेकर के चलूंगा, मैप में साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? पराग्वे सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं मैप। मैप को खुलने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आप पेशेंस रखेंगे। अब आप देखिए, यहां पर आपका क्या है? यहां पर जो है वो बोलीविया, बोलीविया की जो सीमा है ये बोलीविया है। बोलीविया की सीमा किससे लगती है? पेरू से लगती है, ब्राजील से लगती है। ठीक है, यहां पर चिली देश है, चिली देश से लगती है। ये देश आपका कौन सा है? अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना से लगती है। और किससे लगती है? पराग्वे से लगती है। तो एक तो आपका जो है, यानी कि टोटल कितनी कंट्री हो गई? 5। बोलीविया से लगने वाले स्थलबद्ध देश कितने हैं? 5। ठीक है, तो बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है। दूसरा जो ऑप्शन में थी पराग्वे, अब पराग्वे जो है, पराग्वे से किसकी सीमा लगती है? ब्राजील की लगती है, बोलीविया की लगती है। ठीक है, और तीसरी अर्जेंटीना की लगती है। तो 3 देश पराग्वे के साथ सीमा साझा करते हैं। यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, पराग्वे की सीमा ब्राजील से लगती है, ब्राजील के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद बोलीविया से। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? पराग्वे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, हाँ, अगला सवाल है दक्षिण अमेरिका के किस देश से भूमध्य रेखा होकर के नहीं गुजरती है? अब यहां पर आपका ऑप्शन में है कोलंबिया, कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बगोटा है। इक्वाडोर, इक्वाडोर की कैपिटल आपकी क्वेटो है। ठीक है, और पेरू, पेरू, पेरू की कैपिटल लीमा और ब्राजील की कैपिटल आपकी ब्राजीलिया। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए पूछा है दक्षिण अमेरिका के किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए, भूमध्य रेखा आपकी कोलंबिया से गुजरती है, इक्वाडोर से गुजरती है। देखिए, इक्वाडोर का तो नाम ही इसी पे पड़ा है कि वहां से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है, नाम में ही इक्वेटर, इक्वाडोर। ठीक है, अच्छा, ब्राजील से होकर के गुजरती है, पेरू से होकर नहीं गुजरती। तो इसका भी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं यहां पे मैप में आएंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा है, यहां पर आप देख सकते हैं ये है इक्वेटर, ये आपके सामने इक्वेटर रही। अब ये जो इक्वेटर है ये आपकी इक्वाडोर से होकर जा रही है, कोलंबिया से होकर के जा रही है और ब्राजील से होकर के जा रही है, और ये आपकी पेरू से होकर नहीं जाती, इसलिए भूमध्य रेखा आपकी पेरू से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्वाडोर का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हाल ही में समाचारों में देखी गई प्रजाति ऑलिव रिडले कछुओं का प्राकृतिक प्रजनन केंद्र है? ठीक है, ऑलिव रिडले कछुए, ऑलिव रिडले कछुए आपने बहुत सुने होंगे।
उड़ीसा के तट पर आपको देखने को मिलेंगे भारत के अंदर। और यहां पर आपका इक्वाडोर का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर ऑलिव रिडले कछुओं की प्रजाति पाई जाती है? तो देखिए इक्वाडोर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, इक्वाडोर का गालापागोस द्वीप। गालापागोस द्वीप इक्वाडोर के पश्चिम में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया है, गालापागोस जो द्वीप समूह है ये अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और गालापागोस द्वीप पर किसका अधिकार है? तो इक्वाडोर का अधिकार है। और कहां पर है? देखिए यहां पर ये इस तरीके से अभी आपने देखा था, ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर के पश्चिम में यहां पर आपको गालापागोस द्वीप मिल जाएगा। तो गालापागोस द्वीप जो है वो अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है और ऑलिव रिडले कछुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं मैप में हाँ देखिए, हो सकता है यहां पर मिल जाए आपको, ठीक है। जैसे यहां पर नहीं है फिलहाल, मैं आपको बता देता हूं, ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो। यहां पर आपका जो है वो गालापागोस आइलैंड्स हैं। और ये जो गालापागोस आइलैंड है ये बड़ी सुर्खियों में रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस पर किसका अधिकार है? इक्वाडोर का अधिकार है। बेसिकली चाइना के जहाज यहां पर मछली पकड़ते हुए पकड़े जाते हैं बहुत बार, और ये आपका न्यूज में आ जाता है। तो गालापागोस अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है और इस पर किसका कंट्रोल है? आपका इक्वाडोर का कंट्रोल है। और ये यहां पर ऑलिव रिडले कछुओं का प्रजनन स्थल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजिल जलप्रपात है, ठीक है। एंजिल जलप्रपात है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये आपका कहां पर है एंजिल जलप्रपात? ये है वेनेजुएला में। कहां पर है? वेनेजुएला। और वेनेजुएला की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? कराकस है, ध्यान रखना है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। अब पूछा है किस नदी पर स्थित है, तो यहां पर कौन सी नदी आ जाएगी? ओरेनिको नदी आ जाएगी। ओरेनिको नदी पर, ओरेनिको की जो सहायक नदी है, ठीक है, इसी की एक सहायक नदी है कैरोनी, है ना। और कैरोनी की सहायक नदी है चुरुल, ठीक है। तो चुरुल नदी पर है, मैंने बताया है स्पेशली, आप जाकर के जब फिजिकल मैप देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा, मैंने आपको वहां पर बताया। तो ओरेनिको जो रिवर है, ओरेनिको की सहायक नदी है कैरोनी, कैरोनी की सहायक नदी है चुरुल, और उसी पर आपका कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, अगला सवाल है अक्सर समाचारों में दिखने वाला लिथियम ट्रायंगल आपका जो है वो किन 3 देशों के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें है चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली, पेरू, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, ब्राजील। तो ये ऑप्शन में है। तो यहां पर देखिए जो लिथियम ट्रायंगल है, लिथियम आपको पता है, लिथियम जो है वो सेलफोन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। और लिथियम की आपकी जो है लिथियम आयन बैटरी बनती है, ठीक है। ये जो बैटरी बनती है लिथियम आयन, तो ये आपका जो है लिथियम। और जो लिथियम है वो अभी रिसेंट में भारत के जम्मू कश्मीर में भी आपका मिला है। और आपका जो लास्ट ईयर की यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें भी आपका पूछा गया था। तो अब लिथियम ट्रायंगल का संबंध है चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना से, ठीक है। तो चिली की कैपिटल क्या है? सैंटियागो। बोलीविया की कैपिटल है लापाज। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। तो चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना में आपके लिथियम के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लिथियम ट्रायंगल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा एकांकागुआ किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहां पर एकांकागुआ है। अब एकांकागुआ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए आल्पस पर्वत की यूरोप में है। आल्पस पर्वत कहां पर है? यूरोप में। और आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक। क्या नाम है? माउंट ब्लांक नाम है, ठीक है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सबको पता है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। क्या है? एकांकागुआ। और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है? माउंट एल्बर्ट।
तो एल्बर्ट जो है वो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, और आल्पस पर्वत जो कि यूरोप में, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका माउंट ब्लांक। तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब मैं आंसर आपका बताता हूं आप पॉज करें, पॉज करके आप आंसर देखें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स भी बनाएं, कोई बुरी बात नहीं है, नोट्स भी बनाने चाहिए आपको। ठीक है, तो आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, जल आयतन के आधार पर, जल आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चार ऑप्शन है। नील नदी अफ्रीका में बहती है, इथोपिया से आपका जो है प्लेट्यू से निकलती है, इरावती म्यांमार में बहती है आपकी, अमेजन नदी ये आपका मुख्यतः ब्राजील में बहती है, राइन नदी ये आपका यूरोप में बहती है। ठीक है, तो यहां पर आपका पूछा गया है कि जल आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। ठीक है, अच्छा अब आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें किसकी, जल आयतन के आधार पर, जल आयतन के आधार पर सबसे बड़ी तो आपकी ये तो हो गई कौन सी? ये हो गई अमेजन। ये कौन सी हो गई? अमेजन। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे नील नदी। ठीक है, तो नील नदी लंबाई बेसिस पर आपकी जो है सबसे लंबी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम टोटल जल यानी कि सबसे ज्यादा जल कौन कैरी करता है तो आपका वो अमेजन नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जब आप इस क्लास पे आए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, सबको मोटिवेशन मिलता है। हम सब मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और भी लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ताकि मेहनत थोड़ा सा और करने का मन करेगा कि जब बच्चे रिस्पांस देते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपनी पढ़ाई से समय निकाल करके ही आप लोगों के लिए ये प्रयास कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बोलीविया के साथ सीमा साझा नहीं करता? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बोलीविया के साथ सीमा साझा नहीं करता? यहां पर ऑप्शन में पेरू है। ठीक है, अभी आपने देखा था पेरू करता है, ब्राजील आपने देखा ब्राजील करता है। ठीक है, चिली भी करता है, उरुग्वे जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, पराग्वे करता है, उरुग्वे नहीं करता। तो बोलीविया एक लैंडलॉक देश है। 5 देश मैंने अभी बताए थे, 5 देश बोलीविया के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका उरुग्वे नहीं है। कौन कौन से 5 देश हैं? एक तो पेरू है, पेरू के बाद ब्राजील है, ब्राजील के बाद आपका चिली है, चिली के बाद आपका अर्जेंटीना है और पराग्वे है। ठीक है, अर्जेंटीना और पराग्वे है। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, उरुग्वे सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए हाँ यहां पर देख सकते हैं, देखिए बोलीविया। अब बोलीविया के साथ पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ये नीचे आपका यहां पर अर्जेंटीना है, ये पराग्वे हो गया और ब्राजील हो गया। ठीक है, ये रहा उरुग्वे। तो उरुग्वे जो है वो सीमा साझा नहीं करता। उरुग्वे की कैपिटल क्या है? मोंटेविडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये देश दिए हुए हैं और उनकी कैपिटल दी हुई है। ठीक है, उनको मैच करना है। तो आपको पता है चिली की कैपिटल, देखो बिना देखे ही आपको प्रिपेयर होना चाहिए। देखिए राजधानी तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये गलत हो गए तो फिर आप पेपर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन बेसिक क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चिली की कैपिटल, देखिए चिल्ली लिख गया है बट चिली है। चिली की कैपिटल आपकी क्या है? चिली की कैपिटल है सैंटियागो। तो एक इसमें मैच हो जाएगा, ए मैच हो जाएगा 2 में, ए मैच हो जाएगा 2 में। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी हमको पता होना चाहिए। कोलंबिया की कैपिटल आपकी क्या है? बगोटा। तो अब आपका बी में क्या जाएगा? बी में आपका 4 जाएगा। अब बी में आपका जो 4 जाएगा तो आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये टिक कर देना है सी वाले ऑप्शन पे। तो देखिए चिली की कैपिटल है सैंटियागो, कोलंबिया की कैपिटल है बगोटा, वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस और पराग्वे की कैपिटल है असुनशियन। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चिली की कैपिटल क्या है? सैंटियागो है,
और कोलंबिया की आपकी बगोटा है, वेनेजुएला की आपकी कराकस है और पराग्वे की असुंशियन है। सारी कैपिटल आपको फिंगर पर प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको इतनी बार रिवाइज कराऊंगा, अगर आप क्लास ठीक से फॉलो करेंगे ना तो आपको सारा जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो सब प्रिपेयर होगा और आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हो, बेसिक आपको फंडामेंटल प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो वो सब आपको यहां से मिलेगा। जितना मेरे को नॉलेज है मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो पढ़ता भी हूं, तो चूंकि चीजों के साथ अपडेट भी रहता हूं, तो इसलिए आपको उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, अब मैंने आपको बताया था जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहां पर आपका इस तरीके से ये एंडीज पर्वत श्रेणी है, यहां पर जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और पश्चिम की साइड में एंडीज पर्वत श्रेणी है। अब एंडीज पर्वत श्रेणी पर यहां पर आपका जो है पर्वत श्रेणी पर आपका क्या है, यहां पर आपका देश है बोलीविया, और बोलीविया की कैपिटल लापास एंडीज पर्वत श्रेणी पर है, इसलिए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी हो जाएगी, लापास। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन, बोलीविया की कैपिटल लापास, ठीक है। पेरू की कैपिटल लीमा है, बगोटा कोलंबिया की है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की। आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो आपका लापाज है वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, आप यहां पर देख सकते हैं, ये बोलीविया है, बोलीविया की कैपिटल लापाज है। और अगर हम इसको जो प्राकृतिक मानचित्र है तो हम उस पर देखने की कोशिश करेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये एंडीज पर्वत श्रेणी है पूरी की पूरी, ये जो ब्राउन कलर से आपको हिस्सा दिख रहा है, और ये बोलीविया की कैपिटल लापाज है जो एंडीज पर्वत श्रेणी पर है, तो ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी हो गई लापाज, कहां है, बोलीविया में है, ठीक है। कौन सा मरुस्थल नाइट्रेट के भंडार के लिए फेमस है। तो आप देखिए, पहले तो आपका आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पहले तो मरुस्थल प्रिपेयर हो रहे हैं, मरुस्थल भी प्रिपेयर हो रहा है। मोजावे मरुस्थल आपका यूएसए में है, ठीक है। यहीं पर मोजावे मरुस्थल में आपका डेथ वैली जो मृत घाटी है ना, अमेरिका का जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है वहां का सबसे गर्म स्थान और सबसे निचला स्थान डेथ वैली। आपको ध्यान रखना है जो डेथ वैली है, ठीक है, मृत घाटी वो कहां पर स्थित है, मृत घाटी आपका मोजावे मरुस्थल में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तकला मकान मरुस्थल ये चीन में है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, आटाकामा मरुस्थल कहां पर है, चिली और अर्जेंटीना में है, ठीक है। तो आटाकामा मरुस्थल सही आंसर हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, और आपको पता है कि नाइट्रेट जो है उर्वरक बनाने के लिए यूज होता है, तो नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आपका, दक्षिण अमेरिका में कौन सा टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बड़ा बढ़िया सवाल है, कौन सा टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। माटोग्रासो का पठार है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है, बोलीविया का पठार है, और गुआना की उच्च भूमि है। तो ये सारे के सारे आपका कहां है, ये सारे के सारे पहली बात तो दक्षिण अमेरिका में है। माटोग्रासो का पठार ब्राजील में है, ये भी खनिज के लिए फेमस है, लौह अयस्क यहाँ पर मिलता है आपका। बोलीविया का पठार, ठीक है, जो माटोग्रासो का पठार है यहां पर आपको क्या मिलेगा, लौह अयस्क, ठीक है। और बोलीविया का पठार किस लिए फेमस है, टिन के लिए फेमस है, ठीक है। बोलीविया के पठार का एक नाम है, इसको हम लोग अल्टीप्लेनो भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टीप्लेनो। और ये जो है ये टिन भंडार के लिए आपका जो है वो फेमस है, आपको ध्यान रखना है। पेंटागोनिया का मरुस्थल ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ आपका एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी के यहाँ पर पूर्व की साइड में, ठीक है, यहां पर आपको पेंटागोनिया का मरुस्थल मिलेगा। गुयाना की उच्च भूमि यहां पर उत्तर की साइड में आपको गुयाना की उच्च भूमि मिलेगी, ठीक है। मरुस्थलों में पठारों में खनिज तो पाई जाते हैं, ठीक है। तो बोलीविया के पठार को अल्टीप्लेनो बोलते हैं, टिन भंडार के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप समूह विवादित है, चिली और अर्जेंटीना के मध्य विवादित है, ठीक है। चिली और अर्जेंटीना के मध्य, यूके व अर्जेंटीना के मध्य, फ्रांस व अर्जेंटीना के मध्य, ब्राजील व यूके के बीच विवादित है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका जो है मैं लेकर के चलता हूं, पहले फॉकलैंड द्वीप समूह की लोकेशन देख लो आप सभी। फॉकलैंड जो द्वीप समूह है जब आप देखेंगे तो यहां पर आ जाएंगे दक्षिण में, तो आपको यहां पर दिख जाएगा, ये रहा, इसको हम और जूम कर देते हैं, ठीक, ये आपका हो गया फॉकलैंड द्वीप समूह, ठीक है। तो ये फॉकलैंड द्वीप हो गए, ये हो गए फॉकलैंड द्वीप।
अब ये जो यहाँ पर फॉकलैंड द्वीप है ये किसके किसके मध्य विवादित है? तो ये आपका अर्जेंटीना और यूके के मध्य आपका विवादित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था, आरओ के एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखिए ये सैंडविच आइलैंड है, ठीक है, ठीक है, साउथ सैंडविच आइलैंड है, ये भी आपका जो है किसके किसके मध्य विवादित है? अर्जेंटीना व यूके के मध्य आपका जो है ये भी आपका क्या है? विवादित, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अर्जेंटीना और यूके के मध्य साउथ सैंडविच आइलैंड भी आपका क्या है? विवादित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, हाँ अगला सवाल है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा यूके और अर्जेंटीना के भी, ठीक है। ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने अभी बताया कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इक्वाडोर और कोलंबिया, और यहां से आपका जो है ब्राजील से आपका क्या निकलती है? यहां पर आपका निकलती है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती है, और जब सीधी पड़ती है तो देखिए विषुवत रेखा पर तापमान क्या होता है? अधिक होता है, और जब तापमान अधिक होगा, विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होगा, तो जब तापमान अधिक होगा तो वर्षा भी क्या होगी? वर्षा भी अधिक होगी। अगर उस क्षेत्र में आर्द्रता है तो वर्षा भी अधिक होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो तापमान का सीधा संबंध है वर्षा से। अब यहां पर आपका जो है 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, और कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार। तो ब्राजील में और कोलंबिया में और इक्वाडोर में आपको सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ब्राजील में इन वनों को क्या कहा जाता है? सेलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलवास। तो ब्राजील में सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। अच्छा, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पंपास, पंपास क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, और ये घास कहां पाई जाती है? ये घास पाई जाती है अर्जेंटीना में, ध्यान रखना है, अर्जेंटीना में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास यानी कि आप ये कह सकते हैं जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पंपास। तो पंपास आपको यहां पर आपको पंपास घास के मैदान देखने को मिलेंगे। अब पंपास घास के मैदान मिलेंगे तो कॉमन सी बात है, पशुपालन होगा, पशुपालन होगा तो दुग्ध उत्पादन और मांस प्रसंस्करण होगा। अर्जेंटीना मांस प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका जो देश है वो आपका अर्जेंटीना है मैप में, और वहां पर आपके पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर दो ऑप्शन ऑन है, लानोस और कंपोस्ट, ठीक है। अब देखिए जहां पर विषुवत रेखा है वहां पर तो सदाबहार वन है, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में आपका सवाना घास पाई जाती है, ठीक है, सवाना घास। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्या है? पंपास है। सवाना घास जो होती है इसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय घास बोलते हैं। कैसी घास बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय घास सवाना है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जैसे अर्जेंटीना पे पंपास है अर्जेंटीना में, और अमेरिका में आपका प्रेयरी है, ठीक है। और अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका में आपका वेल्ड है, आपका ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, ठीक है, हंगरी में पुस्टाज है, रूस में स्टेपीज है। तो इस तरीके से नाम है, ठीक है। अच्छा, तो लानोस और कंपोस्ट कैसी घास है? सवाना घास है, और सवाना घास भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में आपका पाई जाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो सवाना घास है इसको अपन क्या बोलते हैं? लानोस, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो सवाना घास है इसको अपन क्या बोलते हैं? कंपोस्ट। तो लानोस और कंपोस्ट कैसी घास है? उष्ण कटिबंधीय सवाना घास है, और पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। सेलवास क्या है? सदाबहार वन है। कैसे वन है? सदाबहार वन है। क्लियर हो रहा है आप सभी को? ठीक है, देख लीजिए एक बार ठीक से आपका, और इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिएगा। ब्राजील के भूमध्य रेखा के उत्तर में सवाना घास के मैदान को लानोस बोलते हैं, दक्षिण में कंपोस्ट बोलते हैं,
ठीक है। दूसरी बात, सेलवास क्या है? सदाबहार वन है जो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। पंपास आपका क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, अर्जेंटीना में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, देखिए यहां पर आपका, देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची है। आल्पस पर्वत श्रेणी आपकी कहां पाई जाती है? यूरोप में। रॉकी पर्वत श्रेणी आपकी कहां पाई जाती है? आपकी कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, वहां पर रॉकीज मिलेगी आपको। और एंडीज पर्वत श्रेणी ये विश्व की सबसे लंबी व दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। कहां पर पाई जाएगी? कहां पर पाई जाएगी? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका की किस नदी के मुहाने पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा मैग्डलिना नदी। मैग्डलिना नदी, यहां पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि विश्व में सर्वाधिक तेल भंडार, सर्वाधिक तेल भंडार आपका कहां है? तो विश्व में सर्वाधिक तेल भंडार आपका जो है वो वेनेजुएला में है ना? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में मराकाइबो झील है। ठीक है, मराकाइबो लेक है। मराकाइबो लेक जो है इसी में तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। वहीं पर मराकाइबो बंदरगाह है, वहां से आपका तेल एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, रिवर मैग्डलिना रिवर है जहां पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। कहां पर? दक्षिण अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए मैप में भी आपको दिखा देते हैं। मैप में देख लीजिए, हाँ आ जाएंगे यहां पर। जब मैप में पहुंचेंगे तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये रिवर आपको दिख रही है कोलंबिया में बहती हुई। इस रिवर का नाम है मैग्डलिना रिवर। ये आप देख सकते हैं, ये मैग्डलिना रिवर है, इस तरीके से ये रिवर है। और ये जो रिवर है यहाँ पर आपका तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ये वेनेजुएला है। ठीक है, मैग्डलिना रिवर कोलंबिया में बहती है। ये वेनेजुएला है, ये मराकाइबो झील है, ये मराकाइबो बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये मराकाइबो झील है, यहाँ पर भी तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। तेल के आपका जो है यहाँ से तेल क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है, ध्यान रखना। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है उस पर आते हैं। हाँ, 17 इताबिरा क्षेत्र जो लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से प्रसिद्ध है, कहां स्थित है? गुयाना की उच्च भूमि, ब्राजील की उच्च भूमि, आपका बोलीविया का पठार और पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, अच्छा वापस से आपको मैप पे लेके जाते हैं। और यहां पर आपका जो है ये ब्राजील की उच्च भूमि है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है ब्राजीलियन हाईलैंड्स। ठीक है, यहां पर ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, इस तरीके से यही ब्राजील की उच्च भूमि है। और यहां पर इताबिरा क्षेत्र है, और जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है यहीं पर ये इताबिरा क्षेत्र है। और ये किस लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है, ध्यान रखना है। तो यहाँ लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा ब्राजीलियन उच्च भूमि किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। और कौन सा भंडार है आपका, मतलब कौन सा क्षेत्र है? तो ये इताबिरा क्षेत्र है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इताबिरा वाले में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ब्राजीलियन उच्च भूमि, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, सही सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे लंबा देश आपका जो है वो चिली है, सही है। ठीक है, ये भी सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका। ठीक है, तो ये टिटिकाका है, ये भी सही है। ठीक है, हाँ तो ये भी आपका जो है। विश्व का सबसे लंबा देश आपका चिली। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील आपकी कौन सी है? टिटिकाका।
फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ये भी फ्रेंच गुयाना में है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। विश्व का एकमात्र देश जहां से कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है, ये चिली है, ये गलत दिया है, ठीक है। ब्राजील जो है वो विश्व का एकमात्र देश है जहां से आपका कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, क्योंकि सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ब्राजील है। अब चलिए आपको मैप में हम दिखाते हैं, यहां पर आप देखिए, जब हम पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए पॉलिटिकल मैप में यहां पर आप खुद ही देख रहे हैं कि चिली विश्व का सबसे लंबा देश है, ये आपके सामने चिली है, ये विश्व का सबसे लंबा देश है चिली, ठीक है, पहली बात। दूसरा, फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र ये यहां पर फ्रेंच गुयाना में है, ठीक है, ये फ्रेंच गुयाना है, यहीं पर आपका फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। यहां से जो है फ्रांस अपने उपग्रहों को लॉन्च करता है, तो ये फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र केएन में है। विश्व का ब्राजील, अब ब्राजील एक ऐसा देश है, देखो यहां से इक्वेटर भी जा रही है, ब्राजील से जा रही है, ठीक है। यहां से आपका ये भी देखिए मकर रेखा भी आपका ये इस तरीके से जा रही है, तो एकमात्र देश है जहां से भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, वो देश आपका कौन सा है? ब्राजील है, ठीक है। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, यहां पर ये झील दी हुई है, इस झील का नाम है टिटिकाका, और ये जो टिटिकाका झील है ये कहां पर है? ये पेरू में है, और कहां पर है? बोलीविया में है, ध्यान रखना है। तो पेरू और बोलीविया में है, कौन सी झील है? टिटिकाका झील, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, ब्राजील जो देश है वहीं से आपका जो है कौन सी रेखा होकर के गुजरती है? कर्क रेखा भी गुजरती है, सॉरी भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, ठीक है। तो ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। टिटिकाका झील कहां पर है? मैंने आपको बताया, ये आपका पेरू में आपको ध्यान रखना है, और कहां ध्यान रखना है? बोलीविया। तो पेरू और बोलीविया में है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अगला है सही सुमेलित नहीं है, फिर से देखिए आपका कह रहा है नहीं है। वालपरेजो शहर ये शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वालपरेजो शहर आपका कहाँ है? चिली में है और शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। मैंने मैपिंग की क्लास पढ़ाई है, जाकर के देखे, सब कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। सैंटोस बंदरगाह ये आपका कहां पर है? ब्राजील में, कॉफी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही बात है। बेलन बंदरगाह रबर निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही बात है, ठीक है। अच्छा, और हाँ, अगला है यहां पर साओ पोलो, ये विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से देख लेते, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? हाँ, वालपरेजो शहर शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सैंटोस बंदरगाह कॉफी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, बेलन बंदरगाह रबर निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, और साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी। तो इसमें आपका जो है आप ये कह सकते हैं सभी सही है, सभी सही है। साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है, और ठीक है, साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं, हाँ, वालपरेजो शहर शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, चिली में है। सैंटोस बंदरगाह ब्राजील में है, कॉफी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। बेलन बंदरगाह रबर निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, और साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। आपको लेकर के चलते हैं मैप। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये चिली, और चिली का देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, ये वालपरेजो शहर है चिली की कैपिटल सैंटियागो के जस्ट ऊपर, तो ये भी शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा आपका ब्राजील में आ जाइए। जब आप ब्राजील में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ये है सैंटोस बंदरगाह, ठीक है। यहां पर ये सैंटोस बंदरगाह है, ये आपका सैंटोस बंदरगाह, यहां से क्या होता है? कॉफी एक्सपोर्ट की जाती है, कॉफी निर्यात होता है। ये साओ पोलो शहर है, इसके जस्ट ऊपर यहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये साओ पोलो ये विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। अच्छा, अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो साओ पोलो है और साओ पोलो से सैंटोस बंदरगाह तक आपकी एक कॉफी रेल चलती है, कॉफी रेल चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी, सैंटोस बंदरगाह कॉफी निर्यात के लिए फेमस है।
अगला यहां पर है, अगला यहां पर है, हाँ ये रहा आपका बेलम बंदरगाह। ठीक है, अमेजन नदी, ये देख रहे हैं अमेजन नदी, अमेजन नदी के मुहाने पर यहां पर बेलम बंदरगाह है। और ये बेलम बंदरगाह किस लिए फेमस है? रबर निर्यात, रबर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो यह रबर निर्यात के लिए फेमस है। ये भी कहां पर है? ब्राजील में, तो ये भी सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। साओ पोलो कॉफी निर्यात, कॉफी कहवा मंडी है सबसे बड़ी, और सेंटोस बंदरगाह कॉफी निर्यात, वॉलपरेजो शहर चिली शराब उत्पादन, और बेलम रबर निर्यात के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, अगला और आखिरी सवाल है हमारा, हाँ ब्राजील की सीमा नहीं लगती है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेरू और चिली से नहीं लगती है, चिली और उरुग्वे से नहीं लगती है, चिली और इक्वाडोर से नहीं लगती है, चिली और अर्जेंटीना। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए मैपिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, चिली और इक्वाडोर से ब्राजील की सीमा नहीं लगती। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं, देखिए यहां पर ये ब्राजील है। अब ब्राजील की सीमा लगभग साउथ अमेरिका के सभी देशों से लग रही है, बस केवल दो देश ऐसे जिनसे नहीं लग रही है, तो बस ध्यान रखना है। एक तो आपका ये चिली से नहीं लग रही है, यहां पर देख लो, ये भैया चिली से नहीं लग रही है, देख लो ये चिली अलग है। ठीक है, तो चिली से नहीं लग रही। दूसरा ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर से नहीं लग रही। बाकी आप मैप में देखिए, ब्राजील की सीमा उरुग्वे से भी लग रही है, पराग्वे से भी लग रही है, अर्जेंटीना से भी ये लग रही है, देखो बोलीविया से भी लग रही है, पेरू से लग रही, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना सबसे लग रही है। तो देखिए यहाँ पर चिली और इक्वाडोर से नहीं लगती है, तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? चिली और अर्जेंटीना वाला ऑप्शन हो जाएगा, वो चिली और इक्वाडोर वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला, सी वाला। ठीक है, तो ये थे दक्षिण अमेरिका के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। एक बार अगर आपने कर लिए ना, तो साउथ अमेरिका मैप आपका क्लियर हो जाएगा, फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। मैं हर चैप्टर का, जितने चैप्टर पढ़ाऊंगा सबके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए एमसीक्यूज को आपके सामने लेकर आऊंगा, और वहां हम लोग इन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैपिंग में मैं एमसीक्यूज करा रहा हूं, तो आप देख रहे हो पैरेलली मैंने मैप खोल रखा है। ठीक है, ताकि आपको मैं समझा भी सकूं अच्छे से। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। शेयर कर देना, क्लास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप क्लास तो देख लेते हैं, व्यूज जिस हिसाब से आते हैं आप क्लास तो देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ाते चलिए क्लास को, धीरे धीरे कारवां बढ़ता चलेगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।